हाथों में तस्बीह और सिर पर अमामा। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई, जो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा भी हैं, उन्होंने कह दिया है कि ईरान अपने शहीदों का खून नहीं भूलेगा। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका दखल देता है तो उससे भी निपटा जाएगा। जोरदार जवाब मिलेगा। बरसों से प्रतिबंध झेल रहे एक मजबूत देश के बुजुर्ग लेकिन सबसे ताकतवर लीडर खामेनेई पिछले 44 बरस से ईरान की सत्ता संभाल रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए 17 जून को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं। ये ईरान को अमेरिका की खुली धमकी थी कि वो खामेनेई को खत्म कर देंगे। इसी तरह इस्राएल के पीएम नेतन्याहू तो साफ साफ कह चुके हैं कि अब ये जंग खामेनेई की हत्या के बाद ही रुकेगी। यानी आयतुल्लाह खामनेई इस्राएल और अमेरिका के टारगेट पर हैं। इस तरह इस्राएल और ईरान के बीच जारी जंग अब आयतुल्लाह अली खामनेई पर जाकर अटक गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जान से मारने के इस्राएल के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को तेहरान के एक सीक्रेट बंकर में ले जाया गया है। मौत के साए में जी रहे खामेनेई के लिए जान का खतरा कोई नई बात नहीं है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के 2 साल बाद ही 1981 में आयतुल्लाह अली खामेनेई पर जानलेवा हमला हुआ था। खामेनेई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे, तभी उनके नजदीक रखे एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में खामेनेई का दायां हाथ पैरालाइज हो गया और कान के सुनने की सलाहियत कम हो गई। बावजूद इसके वो आज भी अपनी इन जिस्मानी कमजोरियों के साथ ईरान के इख्तिदार को मजबूती से संभाले हुए हैं। ईरान को अपने दम पर खड़ा करने में आयतुल्लाह खामेनेई और उनसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। उनके वालिद जावेद खामनेई एक मौलवी थे। जावेद साहब के कुल 8 बच्चों में दूसरे नंबर के आयतुल्लाह अली खामनेई थे। इमाम खामनेई कम उम्र में ही आलिम दीन बन गए थे। उनके 2 और भाई भी इस्लाम का दर्स देते हैं। उनसे छोटे भाई हादी खामनेई तो एक अखबार के संपादक भी हैं और मौलवी भी। आयतुल्लाह अली खामनेई के पिता अजरबैजानी मूल के थे और ईस्ट अजरबैजान सूबे के खामानेह के रहने वाले थे। इसी खामानेह के नाम पर परिवार ने अपना सरनेम खामेनेई चुन लिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति में आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। फिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी जब सत्ता से बेदखल किए गए तो खुमैनी का दौर आया। 1981 में खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। रूहुल्लाह खुमैनी तब ईरान के सुप्रीम लीडर थे। 1989 में जब खुमैनी का इंतकाल हुआ तो ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने तमाम नियमों के हिसाब से इमाम खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना। ईरान में सुप्रीम लीडर का सर्वशक्तिमान पद खामेनेई ने ही बनाया है। यही नहीं, सेना के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। नीतिगत मामलों से लेकर सेना के अहम मसलों में भी उनका ही निर्णय अंतिम होता है। इस तरह संविधान से मिली ताकत और मजहबी पेशवा के तौर पर आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान में एक बेहद ताकतवर शख्स हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति भी एक तरह से उनका रबर स्टाम्प ही होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 1981 में देश की सत्ता संभालने के बाद से अब तक आयतुल्लाह अली खामनेई ने कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया है, यानी वो ईरान से बाहर नहीं निकले हैं। मिसाइलों से भारी तबाही मचाने के बाद अब ईरान ने इस्राएल के खिलाफ अपनी ड्रोन यूनिट खोल दी है।
खबर है कि ईरान इसराइल पर अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 9वीं वेव लेकर आ रहा है। अमेरिका और इसराइल की तेहरान खाली करो की धमकियों के बीच ईरान के हमलों की 9वीं लहर में उसकी ड्रोन यूनिट आगे रहने वाली है। कहा जाता है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस ड्रोन तकनीक में से एक है और ईरानी शाहिद ड्रोन से तबाही यूक्रेन झेल चुका है, जिनका इस्तेमाल रूस ने किया था। दावा किया जाता है कि शाहिद ड्रोन ईरान से ही रूस को दिए गए थे, जिनसे यूक्रेन में खासी तबाही मची थी। इसराइल की तरफ से बढ़ रहे खतरे के बीच ही 8 मई को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी नौसेना के एक अत्याधुनिक भूमिगत ड्रोन बेस का भी खुलासा किया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB के मुताबिक ये बेस न सिर्फ तकनीकी रूप से एडवांस है, बल्कि दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। IRIB की तरफ से जारी फुटेज में दिखाया गया था कि यह अंडरग्राउंड बेस IRGC नौसेना के दर्जनों ड्रोन बेसों में से एक है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों के जरिए लगे लंबे प्रतिबंधों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स को ठीक से डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन इसका विकल्प उसने ड्रोन यूनिट के तौर पर बहुत पहले खोज लिया था। ड्रोन की ताकत और मारक सलाहियत को पहचानते हुए ईरानी इंजीनियरों ने ऐसे ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो बहुत तेजी से अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस सस्ते और मारक हथियार से होने वाला नुकसान यूक्रेन देख चुका है, क्योंकि रूस ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जानकार बताते हैं कि ईरान ने लड़ाकू जेट का छोटा ड्रोन संस्करण बनाया है, जिसे काहिर 313 के नाम से जाना जाता है। ये इंसान के बिना उड़ने वाली मशीनें हैं, जिन्हें UAV भी कहा जाता है, लेकिन काम वही करती हैं जो एक काबिल एयरफोर्स का होता है। ईरान ने अब इसराइल को मारने के लिए शाहिद 136 ड्रोन निकाला है। ये ड्रोन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है। 40 से 50 किलो का विस्फोटक या धमाका खेज अशिया अपने साथ ले जा सकता है ये ड्रोन और दुश्मन पर पटक कर आता है। अगर प्रोग्रामिंग की जाए तो दुश्मन के इलाके में जाकर फट जाता है। स्वार्म अटैक यानी एक साथ कई ड्रोन से हमले के लिए ये बेस्ट माना जाता है। बहुत बड़ी तादाद में धावा बोलने पर ये ड्रोन इसराइल के आयरन डोम की पकड़ में नहीं आते हैं और 3 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये ज्यादातर लक्ष्य को भेद देते हैं। इसराइल ने ईरान पर पहले एयर स्ट्राइक की, तब ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ छोड़ दी, जिससे इसराइल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की ड्रोन यूनिट उससे भी बड़ी तबाही इसराइल में ला सकती है। बड़ी बात तो यह है कि ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए बने आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम में एक बार के हमले को रोकने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं। यही वजह है कि ईरान के शाहिद और कहर अब इसराइल पर कहर बरपा सकते हैं।